वो कहते हैं हमें तो चेतन का ज्ञान चाहिए था, ये तो मूल यानी जड़ का ज्ञान है। भाई ये वो जड़ नहीं है जो आप समझ रहे हो। ये जड़ वो जड़ है जो पूरे पेड़ को जीवित रखा है जिसने। आप जड़ काट दो पेड़ की, कोई पेड़ जीवित रहेगा क्या? नहीं रह सकता। और जड़ में खासियत एक होती है कि जड़ पूरे पेड़ को जो अलग अलग दिखाई दे रहा है उसको एक कर देता है। आप देख लो, एक ही पेड़ पे आपको कितनी सारी चीजें दिखाई देंगी, फल फूल पत्ते टहनी डालियां, ये सब दिखेंगे आपको। और नीचे आते जाओगे आते जाओगे आते जाओगे तो ये जितना भी विस्तार है, जितना भी अलग अलग हुए पड़े हैं सारे, ये सब आके एक जड़ में समाहित हो जाएंगे। यानी सबको एक करने वाला जो ज्ञान है वो मूल ज्ञान है। पवित्र ज्ञान क्या है? पवित्र ज्ञान जितने भी संसार में, जितने भी धर्मों में ये ज्ञान चल रहा है, जो आपको एक पवित्र हृदय बनाने के लिए कोशिश की जा रही है कि आप कम से कम एक अच्छे इंसान तो बन जाओ। आपको अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही हैं, आपको हर चीज कैसे रहना है, कैसे खाना है, लोगों के साथ व्यवहार कैसे करना है, पूजा पाठ कब करना है, ये सब बता के आपको एक तरह से अच्छा इंसान, पवित्र इंसान बनाने की तैयारी की जाती है। लेकिन इस पवित्र ज्ञान से आपकी मुक्ति नहीं होती, मोक्ष नहीं होता। मुक्ति के लिए केवल मूल ज्ञान है। और वो मूल ज्ञान कौन देने आता है? मूल ज्ञान कोई आदमी नहीं देता है, किसी के बस की बात नहीं है जो मूल ज्ञान दे दे। मूल ज्ञान कौन देने आता है? स्वयं परमात्मा ही देने आता है। स्वयं परमात्मा ही एक मनुष्य चोला धारण करके, धारण भी हम ऐसे धारण करके नहीं जैसे हम करके आए हैं, केवल बोलने में आ रहा है वो धारण करके। जैसे हम शीशे के अंदर दिखाई देते हैं लेकिन हम होते नहीं है शीशे के अंदर। कोई कहे कि शीशे के अंदर मैं चला गया, मैं नहीं गया, प्रतिबिंब मात्र है वहां पे। इसी प्रकार परमात्मा बिना कहीं आए जाए ही सारी लीला कर जाते हैं, हमारे बीच में घूम के भी चले जाते हैं, लेकिन वो आते भी नहीं है, वो केवल कहने में आ रहा है कि आ गए। यानी हमें ज्ञान समझाने के लिए वो एक लीला करते हैं, एक गुरु रूप में आते हैं और हमारे साथ बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। हमें लगता है तो हमारे जैसा ही है कोई, लेकिन होता नहीं है वो हमारे जैसा। तो पवित्र ज्ञान को, जो पवित्र ज्ञान को धारण किए हुए लोग, उनको आगे का ज्ञान समझाने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। लेकिन वो ये नहीं कहते कि मैं जिस भी रूप में आया हूं तो उस रूप का ध्यान करो, उसी रूप में मैं तुम्हें मिलूंगा, ऐसा वो कभी नहीं कहते। क्योंकि जितने भी रूप हैं इस दुनिया में, ये सब मायावी रूप हैं, ये सब बदलने वाले रूप हैं। कबीर साहब जब आए तो एक छोटा सा बच्चा बनके कमल के फूल के ऊपर प्रकट हुए। अगर वो बदलते ना, तब तो हम कह सकते थे कि हाँ भाई ये भी एक तरह का परमात्मा का ही शरीर है जो कभी बदलता नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो बदलना शुरू हो गए, बड़े हुए, होते 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 देखो दाढ़ी मूछ से सफेद हो गई, बूढ़े हो गए। कहने का मतलब वो बूढ़े नहीं हो गए, ये उन्होंने एक माया जो दिखाई है, यानी एक लीला जो करी है, वो भी क्यों दिखाई है? क्योंकि हमारी स्थिति वैसी है, हमारे जैसा बन के दिखाना उनकी मजबूरी हो गई थी। क्योंकि 120 साल रहेंगे वो और इतने छोटे बच्चे बन के रहेंगे 120 साल, लोगों को शक हो जाएगा ये कैसा बच्चा है भाई, ये तो बड़ा ही नहीं हो रहा। क्योंकि जब उन्होंने शुरू में खाना पीना नहीं किया, 7 8 10 दिन कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, जैसे बच्चा दूध पीता है, तो मां बड़ी परेशान हो गई कि ऐसे तो मेरा बच्चा मर जाएगा। उनको दिखाने के लिए कुंवारी गाय का दूध पिया, उन्होंने पिया नहीं, केवल देख रहा था कि हाँ वो पी रहे हैं। वो इन चीजों से न्यारे हैं भाई, वो 5 तत्वों से न्यारे हैं, तो वो 5 तत्वों का भोजन भी नहीं करते। तो इसीलिए मूल ज्ञान समझाने के लिए परमात्मा को हमारे बीच में आना पड़ता है। इसलिए साहिब ने वाणी में स्पष्ट बोला, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो। धर्मदास जी को बोला जब वो ज्ञान समझा रहे थे कि पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। इस मूल ज्ञान को नहीं आपने बोलना है कहीं भी, क्योंकि काल के दूत अभी इतने आएंगे कि इतनी मिलावट कर देंगे, जीव को समझ में ही नहीं आएगा सच्चा ज्ञान कौन सा, झूठा कौन सा है। अगर तुमने मूल ज्ञान खोल दिया तो बहुत दुविधा में फंस जाएंगे इस जीव। क्यों? क्योंकि जो हमारा सत्संग अब चल रहा है, यही बातें वो बोल रहे होते, फिर आप फर्क ही नहीं कर पाते। आप कहते ये तो नितिन दास तो कॉपी कर रहा है, ये तो हमारे गुरुजी पहले ही बोलते थे। तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाते कि किसको मानो सच। लेकिन ये मूल ज्ञान खोला ही नहीं गया था,
इसलिए आपको लगता है कि एकदम कि ये कैसा ज्ञान आ गया, नया ज्ञान। ये नया ज्ञान नहीं है, ये मूल जड़। पूरे पेड़ में सबसे पहले क्या उगता है? जब बीज बोते हो आप, सबसे पहले जड़ निकलती है, और जड़ के बाद ही सारा कुछ निकलता है। तो सबसे पहला जो ज्ञान है इस दुनिया में वो मूल ज्ञान है, आत्म ज्ञान है। उसी आत्मा का ये सारा विस्तार है। गुरु ग्रंथ साहब में भी आता है, आत्म पसारा करने हारा बिन प्रभ नहीं जानिए। ये जितना आत्मा ने पसारा कर रखा है, मन माया को पैदा कर दिया, 3 गुणों को पैदा कर दिया, 5 तत्व 25 प्रकृति को पैदा करके खुद ही जीव बन के बैठा हुआ है। ये बिना प्रभु के नहीं जानिए, बिना प्रभु के इस भेद को तुम नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि माया ने तुम्हें भुला दिया। तुम्हें तो अपना गर्भ जोन तक याद नहीं है जिसमें यही शरीर था। यह भी नहीं कि पिछले शरीर की बात कर रहा हूं मैं, पिछले जन्मों की। इसी जन्म का शरीर तुम्हें याद नहीं है। गर्भ में कितने दिन कैसे रहे तुम, 9 महीना याद है क्या किसी को? एक पल याद नहीं रखती है। एक पल मेमोरी में ये माया डलने नहीं देती है, डिलीट मारती है सीधे सीधे। यानी कोई आपको मैसेज कर रहा है और आपके पास पहुंचने से पहले वो मैसेज डिलीट हो रहे हैं, तो आपके पास क्या पहुंचा? कुछ भी नहीं पहुंचा। इसी प्रकार ये सारी मेमोरी माया भुला देती है। क्योंकि अगर आपको एक भी पल याद आ गया गर्भ का, तो याद रखना आप एक पैसे की हेरा फेरी नहीं करोगे इस दुनिया में, एक पैसे की। आज जितने भी नेता हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी कोई भी अगर धोखाधड़ी कर रहा है, केवल इसलिए कर रहा है क्योंकि वो गर्भ जोन को भूल चुका है। उसको लगता है हम तो मस्ती करने आए हैं। मस्ती करने नहीं आए बेटा, हिसाब देने आए हैं। पल पल आपका हिसाब हो रहा है। अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा हिसाब मिल रहा है, और अगर बुरे कर्म किए हैं तो आपको पल पल हिसाब बुरे कर्मों का भी मिल रहा है। आपको बीमारियां लग रही हैं, आपके हार्ट फेल हो रहे हैं, आपकी किडनी फेल हो रही है, आपको दुनिया भर के वायरस आ गए हैं। ये सब हमारे कर्मों के फल ही हैं। बिना कर्मों के फल में सुई तक नहीं चुभ सकती। तो इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए परमात्मा यहां पे आते हैं कि अब बहुत हुआ, अब मूल ज्ञान को जानो। बहुत पढ़ लिए, 12वीं तक 12 साल पढ़ते ही रहे, लेकिन अब मुद्दे पे आ जाओ, तुम्हें डॉक्टर बनना है। अब तुम एमबीबीएस के कॉलेज में एडमिशन ले लो। 12वीं तक तो सब एक साथ एक जैसे ही होते हैं बच्चे, लेकिन तुम्हें मूल ज्ञान को प्राप्त करना है। यानी पवित्र ज्ञान सब में लगभग एक जैसा ही है। सभी ये कहते हैं अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सभी एक है। सभी कहते हैं धर्म करो, बढ़िया करो, कर्म करो। सभी कहते हैं पुण्य करो, पाप करो तो कोई भी नहीं कहता। कोई हिंदू नहीं कहता पाप करो, मुसलमान नहीं कहता पाप करो, ईसाई नहीं कहता पाप। सब चंगियाइयों के पीछे लगे हैं कि भला करो सबका। यहां तक तो सब बराबर हैं, 12वीं क्लास तक सब बराबर हैं। लेकिन 12वीं के बाद समझ में आता है कि किसी ने एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया, किसी ने सिविल इंजीनियर में ले लिया, किसी ने फार्मेसी में ले लिया, किसी ने फैशन डिजाइनिंग में ले लिया। यानी 12वीं के बाद हमें समझ में आता है कि कौन किस ट्रैक पे चला गया। तो यहां पर तो ऐसा है कि 12वीं के आगे कोई जा ही नहीं रहा है, क्योंकि 12वीं से आगे है मूल ज्ञान, 12 से आगे है 13। 13 में आते ही स्कूल खत्म हो जाता है और कॉलेज शुरू हो जाता है। 12 तक हम उसको स्कूल ही कहते हैं। मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये सब स्कूल हैं। लेकिन जैसे 13 नाम लगता है हमारे साथ, तब वो कॉलेज हो जाता है, वो स्कूल नहीं रहता। फिर जितना भी बोझा लदा होता है, आप 12वीं तक देखो बच्चे कितने सब्जेक्ट लेके जाते हैं, कितनी किताबें लाद के लेके जाते हैं, और 13वीं में कहां चली जाती है सारी किताबें? 13वीं में एक रजिस्टर रहता है हाथ में, क्योंकि वो सार है। वो सार सार तो गई रहो और थोथा दे उड़ाए, वो बैग कहां चले गए, वो इतनी सारी किताबें कहां चली गई, वो इतने सारे सब्जेक्ट कहां चले गए? खत्म। अब आ जाओ मूल पे। अब इसी को समझना है, बस यही मूल ज्ञान है। इसलिए बोला था मूल ज्ञान गुप्त कर रखो, इसको गुप्त रखना, क्योंकि तुम्हारे ही पंथ में धर्मदास एक से एक काल के दूत आएंगे, जो 52 अक्षरों को दोबारा से मैं तो खत्म करवा रहा हूं, लेकिन ये मेरा ही नाम लेके कि हम कबीर पंथी हैं, ये 52 अक्षर देंगे लोगों को, 52 के जंजाल में फंसाएंगे, और ऐसा फंसाएंगे कि जीव समझ नहीं पाएंगे कि हमें मिला क्या है। यानी जिसको प्यास लगी है उसे पानी पानी जपवाएंगे, उसको लगेगा यार प्यास तो पानी से ही बुझती है, शायद यही पानी है। अरे ये नाम है पानी का,
ये पानी नहीं है, ये नाम है पानी का। इसी प्रकार ये क्या नाम देंगे? अजर नाम, अमर नाम, अकह नाम। अरे भाई ये उसके गुण हैं, उस नाम का गुण है कि वो अजर है, यानी वो जर यानी कि नाश नहीं होता। अमर नाम यानी वो अमर नाम है, उसको कभी मरता नहीं है। अकह नाम वो कहने में नहीं आता, लेकिन उसको तुम जपोगे थोड़ी नहीं, अकह नाम अकह नाम, अकह नाम तो कहने में आ गया। या सतनाम, सतनाम, सतनाम तो कहने में आ गया। वो कहने में नहीं आता, जो असली चीज है वो कहने में नहीं आती। जब तक ये नहीं समझ में आया, जब तक मूल ज्ञान की एबीसीडी भी आप नहीं समझ सकते। बहुत यूट्यूब चैनल आ गए हमारे सत्संग सुन सुन के, सार नाम सार शब्द 3 सेकंड में लो, 5 सेकंड में लो। आलू गोभी भिड्डी बना दी इन लोगों ने सार शब्द को। ऐसा हाल होने वाला है कि देवी देवता वाले हैं वो भी अब देवी देवताओं को छोड़ के सार शब्द लिख रहे हैं अपने चैनलों पे। जिन्होंने आज तक सार शब्द का नाम नहीं सुना था वो विक्रेता बन बैठे हैं, सार शब्द के बेच रहे हैं उसको। लेकिन यह भी जरूरी है, क्योंकि जब युग पलटता है तो ये जरूरी होता है कि सारे राजा महाराजा कुरुक्षेत्र में आ जाएं, छुप के कोई ना बैठे। जब बारिश होती है तो सारे मेंढक तालाब में अपने आप आ जाते हैं। इसी प्रकार ये जो युग परिवर्तन होने वाला है, ये जितने भी गली गली में छुपे बैठे हैं, ये सब यूट्यूब पे, यूट्यूब ही कुरुक्षेत्र है, यूट्यूब ही कुरुक्षेत्र है, और वहीं पर ही जंग होगी। ये जो ज्ञान अज्ञान की जंग है वो यूट्यूब रूपी कुरुक्षेत्र में होगी और हो रही है। अब इसी में विवेक जागेगा सबका। सबको पता लग जाएगा कि आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल, 10 साल पहले महात्मा जी क्या बोलते थे, और 2018 के बाद जब नितिन दास के सत्संग शुरू हो गए तब महात्मा जी क्या बोल रहे हैं। ये सब वहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि इनको लग रहा है कि हम ट्रैक चेंज करके अपनी दुकान बचा लेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जो ट्रैक चेंज करता जाएगा वो पब्लिक की नजर में आता जाएगा कि इसने चेंज कर लिया, क्योंकि सत्य कभी बदलता नहीं है। अगर आप 20 साल पहले जो सत्य बता रहे थे, अगर अब वो आज बदल गया, इसका मतलब तुम वो सत्य जानते ही नहीं थे, तुम पता नहीं क्या सुना रहे थे लोगों को, लेकिन आज तुम्हें समझ में आ गया, क्योंकि समझ तो परमात्मा ने सबको दी है। चाहे कोई ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, थोड़ी बहुत तो समझ सबके पास है। तो जो समझता जाएगा हमारे सत्संग को, वो हमारी ही भाषा बोलता जाएगा। उसके पास और कोई ऑप्शन होगी ही नहीं, उसके पास कोई चारा होगा ही नहीं। घूम फिर के वो हमारे ही सत्संग को बोलेगा। ये है पावर सत्य की। जब सूरज जग जाता है, जब सूरज आ जाता है, तो सारा प्रकाश उसी में समाहित हो जाता है। रात में दिया जलाओ, कितनी रोशनी हो जाती है, कमरा जय जयकार करेगा। और वही दिया दिन में जलाओ, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा रोशनी गई कहां, उसी में समाहित हो जाती है वो रोशनी। इसी प्रकार इन लोग के पास जितना भी ज्ञान है, A to Z, कितना ही ज्ञान क्यों ना लेके बैठे हैं, ये इसी ज्ञान में समाहित हो जाएगा। इसीलिए बोला साहेब ने कि 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। एक पंथ का मतलब एक ज्ञान। ये चाहे इसमें जुड़े चाहे ना जुड़े, लेकिन बोलना इनको यही पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूं, नहीं तो इनके पीछे कोई आएगा ही नहीं। लेकिन विवेकी जीव हैं, समझदार हैं और समझ रहे हैं कि जो कृष्ण भगत पहले कहते थे कृष्ण जी का स्वरूप जानो, कृष्ण जी की पूजा करो, आज वो कह रहे हैं कि अपना स्वरूप जानो, अपने आप को जानो। बदल गई ना, जुबान बदल गई। जो पहले कहते थे गुरु जी का ध्यान करो, गुरु जी करते थे, आज वो शब्द गुरु कर रहे हैं, बदल गए। जो पहले देही को मानते थे गुरु, आज वो कह रहे हैं नहीं विदेही गुरु है, बदल गए। ये सब बदलेंगे। ये बदलाव ही युग परिवर्तन है, और समय आ गया है, अब युग परिवर्तन होके रहेगा। तो इसलिए कबीर साहब ने पहले ही संदेशा दे दिया था कि ऐसा समय आएगा जब घर घर होगा बोध विचारा। हर घर में एक ही ज्ञान चलेगा, आत्म ज्ञान चलेगा। और अभी भी बहुत से लोग इस दुविधा में रहते हैं कि आत्म ज्ञान बड़ा है या परमात्म ज्ञान बड़ा है, इसमें दुविधा में रहते हैं।
उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा, भाई आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान एक ही है। ये लोग आत्मा को जीव मान बैठते हैं। जब मैं कहता हूं आत्मा परमात्मा, तो ये जीव मान बैठते हैं।